हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए हम लोग आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ए बी सी डी एक आयत दिया गया है, ठीक है, जिसमें ए बी जो है आयत की लंबाई है, जिसकी जो 20 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर है डी सी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयत की दो भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो 20 सेंटीमीटर ऊपर भी है, 20 सेंटीमीटर नीचे भी है। फिर ए डी जो है वो आयत की चौड़ाई है। ए डी आयत की चौड़ाई है और बी सी भी आयत की चौड़ाई है, और दोनों आमने सामने की भुजा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो लंबाई आपको यहाँ पे दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया गया है आपको 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है आयत की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर तथा आयत का चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर। दिया है आयत का लंबाई 20 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई 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 दिया गया है 15 सेंटीमीटर, राइट। तो लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है, इसीलिए आयत का हम लोग सबसे पहले परिमाप निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 दो गुने लंबाई, लंबाई को हम लोग केवल ल लिख रहे हैं, प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई को हम लोग केवल चौ लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ा के सॉल्व करते हैं। दो हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुने है तो गुने लिखेंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। दो लिखेंगे ज्यों का त्यों। अब देखिए इन दोनों को अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 20 और 15 कितना होता है 35। और ये है, देखिए इस ब्रैकेट का मतलब हमेशा आपको याद रखना है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि गुना, बाहर और अंदर, मतलब ब्रैकेट से बाहर जो भी हो उसका गुना उस ब्रैकेट के अंदर जो हो उसके साथ होता है। तो 2 का गुना हो जाएगा 35 के साथ, तो 35 दूना हो जाएगा 70, और सेंटीमीटर है तो लगा लेंगे सेंटीमीटर। ये हो गया आपको आयत का क्षेत्रफल। अब हम लोग आयत का परिमाप देखेंगे, सॉरी आयत का परिमाप। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। चलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर
देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। अब लंबाई का मान कितना है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 गुने चौड़ाई कितना है 15, तो लिखेंगे 15। आगे बढ़ते हैं, चलिए गुना कीजिए। 20 का गुना हम लोग 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का गुना अगर हम लोग 15 में करते हैं तो देखिए 15 दूनी 30 और यहाँ पे 0 1 है तो इसमें हम लोग एक 0 ऐड कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब सेंटीमीटर है तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर, लेकिन जब भी क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाता है। इस वीडियो में हमने आपको आयत का परिमाप, देखिए इसको गुना किस तरह से किया है हमने। 20 का गुना आप 15 में करेंगे तो देखिए सिंपल, 0 वाले को 0 को हटा दीजिए और 15 का गुना कीजिए 2 के साथ, तो 15 दूनी हुआ 30 और इस 2 को उठा के यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाता है। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो परिमाप और क्षेत्रफल आप बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने आ गया होगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसे, ताकि आपके दोस्त को भी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने आ जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को आप देख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।